हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एकलव्य क्लासेज में। बच्चों, कल की क्लास में हम लोग प्रकाश चालू किए थे। तो प्रकाश में हम लोग कल ये जितने भी हेडिंग थे कल की क्लास में हम लोग सब कवर कर लिए थे। पहला हेडिंग था जो प्रकाश। तो आज की क्लास में हम लोग पहले जो कल की क्लास में जो पढ़े थे उसको आज पहले एक बार रिपीट कर लेंगे। उसके बाद से जो भी टॉपिक होगा उसको आज से शुरू करेंगे। तो बच्चे कल के क्लास में पहले प्रकाश को चालू किए थे कि प्रकाश क्या होता है। तो जो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती है। यही कि हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे कि अगर कोई कमरा है, बंद कमरा है, ये मान लो कोई बंद कमरा है, इसमें यहाँ पे हम लोग का एक प्रकाश का स्रोत है जो कि हमें प्रकाश दे रहा है। तो ये पहले हम लोग क्या करेगा, ये यहाँ पर अगर टेबल है, यहाँ पे मान लेना टेबल है, टेबल के ऊपर अगर प्रकाश अगर ये आएगा तो ये ऊपर का जो सतह होगा क्या होगा, चमकदार हो जाएगा और हमारी आंखों को क्या दिखाई देने लगेगा। परंतु अगर ये प्रकाश नहीं रहेगा तो ये हमें दिखाई नहीं देगा। परंतु अगर प्रकाश अगर यहाँ दीवार पे टकरा रहा है, यहाँ पे दीवार पे, ये दीवार है, ये दीवार है, ये सब दीवार अगर टकरा रहा है, दीवार पे क्या है, हमें दीवार चमकदार हो जाती है, दीवार हमें दिखाई देने लगती है। तो प्रकाश की परिभाषा इतनी सी है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि हमारी आंखों को, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है और इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। बस इतना चाहिए, बस इसके बारे में हमें जानना था। अब दूसरा हम लोग हेडिंग पढ़ते हैं, प्रकाश का समीकरण। तो जो प्रकाश का समीकरण क्या होता है, तो प्रकाश के समीकरण कल की क्लास में क्या पढ़े थे कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश सीधी रेखा में जाती है। हम लोग क्या पढ़े थे कल की क्लास में कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश क्या होती है, सीधी रेखा में जाती है। और ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। यहाँ से टार्च बाहर रहे हैं हम, तो यहाँ पे एकदम सीधे जाएगा। ये नहीं कि पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे, तो ऐसे जाएगा। ये रास्ता इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकाश हमेशा क्या है, कम से कम दूरी वाली, कम से कम दूर तय वाली रास्ता तय करती है। तो ये था आप लोग का प्रकाश का समीकरण। अगला हम लोग पढ़े थे किरण के बारे में कि किरण क्या होती है। हम बात करते हैं किरण के बारे में कि किरण क्या होता है। किरण तो हम लोग को जानते हैं कि किरण हम लोग का 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अभिसारी किरण। तो वही अभिसारी किरण क्या होती है कि जब किरण समूह आगे बढ़ने पर एकदम फैलता जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे अभिसारी बोलेंगे। और जब आगे से उठते जाएगा तो उसे हम लोग अभिसारी किरण बोलेंगे। हम बात करते हैं किरण के बारे में कि किरण क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि किरण 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अभिसारी, दूसरा अपसारी और तीसरा समांतर किरण। तो पहला हम लोग को पता है कि अभिसारी किरण किसे कहते हैं। तो अभिसारी किरण वे किरण होती है जब किरण समूह आगे बढ़ती है तो एक पॉइंट पर ये मिलती है यहाँ पे। जैसे कि जब किरण समूह आगे बढ़ने के साथ साथ सिकुड़ती जाती है। जब देखिए यहाँ पे बहुत ही लंबा है इसका इसका जो बोलते हैं मुख्य, जो बोलते हैं बहुत इतना लंबा है और आगे बढ़ते बढ़ते क्या सिकुड़ता जा रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे ये एकदम गाढ़ा हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इससे अभिसारी किरण बोलते हैं। ये हम लोग को टार्च में देखने को मिलता है। टार्च का इसका उदाहरण सबसे परफेक्ट उदाहरण है टार्च। और दूसरा होता है आप लोग का अपसारी किरण। तो जब किरण समूह आगे बढ़ने के साथ साथ जब इसे फैलता जाता है, जैसे यहाँ पे एकदम बहुत पतला रहेगा और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे फैलता जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग अपसारी किरण बोलेंगे। ये अपसारी हो जाएगा। बात समझ में आया इतना ना। और समांतर तो आपको पता है कि जबकि समांतर की जब किरण
एकदम समांतर जाती है, जब किरण समूह एक दूसरे को काटती नहीं है तो उसे हम लोग समांतर किरण कहते हैं। ये एक दूसरे को आपस में कभी काटेंगे नहीं, न तो ये फैलेंगे ना ये सिकुड़ेंगी, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर किरण बोलेंगे। अब बात करते हैं कि प्रकाश के गुण के बारे में, यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइट, कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, क्या 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 वो नियम का पालन करता है। इस टॉपिक में हम लोग इसके बारे में हम लोग कल क्लास में अच्छे से सब पढ़ लिए थे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। पहले क्या प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ये तो आपको पता ही है, जिसे प्रकाश को समीकरण भी कहते हैं। दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं कि प्रकाश परावर्तन नियम का पालन करती है, कि अगर प्रकाश अगर किसी चिकनी सतह पर अगर गिर रही है तो ये परावर्तित हो जाएगी। ये हम लोग अगले टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन के टॉपिक में। और तीसरा इसका क्वालिटी ये होता है, इसकी चाल बहुत ही तेज होती है, मतलब बहुत फास्ट स्पीड होती है इसका, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर इसे हम बोलेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। सोचिए कितनी स्पीड होती होगी प्रकाश में, कि 3 लाख किलोमीटर की दूरी वो 1 सेकेंड में तय कर लेती है। और तीसरा क्वालिटी हम लोग पढ़ते हैं इसका कि प्रकाश का किरणों का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन में ये भी हम अगले टॉपिक में इसे भी पढ़ेंगे। जो प्रकीर्णन है, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, ये सब टॉपिक हम अगले टॉपिक में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इतना क्वालिटी आप लोग के लिए बहुत परफेक्ट है। 5 या 6 क्वालिटी आप लोग को याद करने हैं इसमें। अब बात करते हैं प्रकाशीय माध्यम के बारे में, इनकी लाइट मीडियम। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है कि प्रकाशीय माध्यम को इंग्लिश में होता है लाइट मीडियम होता है। और प्रकाशीय माध्यम का परिभाषा क्या होता है, तो जिन माध्यमों में प्रकाश का संचरण होता है उसे हम प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग वायु देख रहे हैं, अगर मान लें ये निर्वात है और यहाँ से यहाँ तक वायु है और ये यहाँ पर जल है, तो हमें पता है कि प्रकाश निर्वात में भी चलता है, वायु में भी चलता है और जल में भी चलता है। तो ये तीनों हम लोग क्या हो जाएगा, ये प्रकाशीय माध्यम हो जाएगा। इसका कांच भी एक माध्यम होता है, और मान लीजिए कांच भी है, कांच भी इसका प्रकाश का माध्यम होता है। प्रकाश कांच में भी चलती है। अगर कांच है अगर, तो कांच के अगर यहाँ पे अगर पालिश नीचे पालिश नहीं हुआ है, पूरा कांच रहेगा तो क्या होगा, प्रकाश ऐसे निकला तो सीधे निकल जाता है इसमें से। तो ये भी एक इसका माध्यम होता है। तो माध्यम क्या होता है, तो माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश चलती है, मतलब जिस माध्यम में प्रकाश आर पार निकल जाता है उसे हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग वायु, जल, कांच ये सब इत्यादि करके लिख लीजिएगा। तो बच्चों बात करने वाले परावर्तन के बारे में कि परावर्तन क्या होती है। जैसे कि मान ले रहे अगर ये शीशा है जिससे हम लोग चेहरा देखते हैं अपना, उस पर अगर हम टॉर्च बार रहे हैं तो अगर ये टॉर्च अगर इस पॉइंट पर अगर टकरा रहा है तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे दिशा में निकल जाता है। तो इसकी ये जो निकलने की प्रक्रिया है, इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। अगर कोई प्रकाश आ रहा है, टकरा रहा है किसी माध्यम पे, और माध्यम से टकराने के बाद वो फिर उसी मार्ग की तरफ उसी माध्यम में लौट जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग परावर्तन बोलेंगे। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि एक माध्यम से चलती हुई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से टकराकर जब उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये माध्यम मान ले रहे वायु है और इस माध्यम निकल रहा है, तो इसी माध्यम में, इस माध्यम से आ रहा है प्रकाश, तो प्रकाश इसी माध्यम में लौटेगी भी। ये नहीं कि ये प्रकाश ऐसे नीचे आ जाएगी, तो ये नीचे नहीं आ पाएगी। इसकी परिभाषा का हम लोग लिखे हैं कि एक माध्यम से चलती हुई प्रकाश किरण जब किसी पृष्ठ से टकराकर, ये पृष्ठ है मान लीजिए किसी की चीज का, टकरा उसी माध्यम में लौट जाए तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
हम बात करते हैं परावर्तित किरण के बारे में कि इसमें पहला आता है आपतित किरण। पहला आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण आती है। तो आपतित किरण, ये जो प्रकाश हम लोग डाल रहे हैं, जो प्रकाश आ रही है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। ये ए बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर हम लोग का आपतित हो जाएगा। अब परावर्तित किरण किसे कहेंगे हम लोग? जब पृष्ठ से टकराकर पृष्ठ लौटने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण बोलेंगे। हम बात करते हैं कि आपतन बिंदु क्या होता है। तो आपतन बिंदु वो बिंदु होती है जहाँ पर प्रकाश टकराती है, इस बिंदु पर टकरा रही है, इसी बिंदु से निकलेगी भी, तो इसी बिंदु को हम क्या बोलेंगे? जो वो पॉइंट है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग आपतन बिंदु बोलेंगे। अब बात करते हैं अविलंब के बारे में। तो अविलंब क्या होता है? तो ये जो यष्टि है, यष्टि जो खींचे हम लोग, इसे हम लोग अविलंब बोलेंगे। और यष्टि ये वास्तव में खींचा नहीं होता है, इसे हम लोग मान लेते हैं, ये काल्पनिक होता है। ये यष्टि कोई लाइन नहीं है कि ऐसे लाइन रहता है, ये लाइन हम लोग क्या मान लेते हैं। और ये कैसे मानते हैं? तो मानने का तरीका इसका ये है कि ये पृष्ठ है, तो पृष्ठ के 90 अंश पे हम लोग मानते हैं। पृष्ठ जो भी पृष्ठ रहेगा, उससे हम लोग 90 अंश पे एक रेखा खींच देंगे। जी, आपतन बिंदु पर 190 अंश पर रेखा खींचेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग अविलंब बोलेंगे। अविलंब क्यों डालते हैं हम लोग? इसके सबसे ही सरल सा उदाहरण क्या होता है इसके लिए? आखिर में इसे हम अविलंब डालते क्यों हैं? इसका कोई रीजन बताएगा क्या होता है, क्यों डालते हैं अविलंब? ये जो किरण है ना, किरण की एंगल, ये एंगल चेक करने के लिए, और ये एंगल हम लोग को चेक करने के लिए कि कितने अंश पे कोण बन रहा है, इसके लिए हम लोग अविलंब डालते हैं। तो अविलंब की परिभाषा क्या होगा कि आपतन बिंदु और पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अविलंब कहते हैं। बस। ये आपतित किरण कौन सी होगी? ओ ए हो जाएगी। ओ ए बराबर आपतित किरण। अब परावर्तित किरण क्या हो जाएगी? ओ बी, ए ओ कर ए ओ। अब ए ओ आपका क्या हो जाएगा? ए ओ आपतित किरण, ओ बी परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु गी ओ। तो इतना बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बात करते हैं आपतन कोण के बारे में कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो जो ये वाला कोण है ना, अविलंब और आपतित किरण के बीच मध्य कोण, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे आपतन कोण बोलेंगे। और इसे हम लोग स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे दिखाते हैं? स्मॉल आई से प्रदर्शित करेंगे। और इसे हम लोग जो बोलते हैं अविलंब और परावर्तित किरण के मध्य कोण, इसे हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं, और इसे हम लोग परावर्तित कोण बोलते हैं। इसे कोण स्मॉल आई से दिखाएंगे, कोण स्मॉल आर से दिखाएंगे। तो इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को ना? इतना टॉपिक, जो भी टॉपिक है, छोटा टॉपिक, ये टॉपिक में से अगर किसी में से भी अगर आप लोगों को थोड़ा भी दिक्कत होगा कि कोई पॉइंट समझ नहीं आया होगा, तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं कि ये पॉइंट हमें समझ नहीं आया है, एक बार और बता दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। और आप लोग से बस यही एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और कल की क्लास में हम लोग परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे कि परावर्तन के क्या क्या नियम है और क्या क्या मतलब इसमें कंडीशन रहते हैं। ये सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।